हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th IT सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है हाफ ईयरली का 25 अक्टूबर 2025 को, उसके आंसर्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। इस वीडियो में जो सॉल्यूशन होंगे वो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक होंगे और जो आंसर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ नॉट यूज फॉर इमेज फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो JPEG .png .gif ये तीनों ही जो है इमेज फाइल के लिए यूज़ होती हैं एक्सटेंशन की तरह। तो इसका जो आंसर है वो है .odt। .odt जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है ये। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा .odt। सेकेंड क्वेश्चन था JPG और JPEG इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर। यानी कि JPEG या JPG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। हिंदी सेकेंड क्वेश्चन है JPG या JPEG का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। JPG में जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप आ जाएगा और JPEG में जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का अवयव नहीं है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बार आता है। तो इनमें से जो चैनल है, सेंडर है, रिसीवर है और एक फीडबैक होता है, एक मैसेज होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। लेकिन जो टाइम है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, टाइम। क्वेश्चन 4 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का पूर्ण रूप लिखो। तो फुल फॉर्म ऑफ ICT होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 5 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का पूर्ण रूप लिखो। तो फुल फॉर्म होती है बायस की यानी BIOS की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन 6 है नेम एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। डाटा विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस के लिए किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताएं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पाइथन, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, ये सभी हमारे क्या हैं, डाटा एनालिसिस के टूल हैं। तो हमें किन्हीं दो के नाम लिखने हैं तो हम ये लिख सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी भी उसी का टूल होता है। क्वेश्चन 7 है विच इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल्फ कंट्रोल को और किस नाम से जाना जाता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन, इसको हम सेल्फ कंट्रोल ही बोलते हैं। क्वेश्चन 8 जो था हमारा असर्शन और रीज़न वाला था। तो असर्शन है इसमें द डाटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट। जो डाटा कंसोलिडेशन फंक्शन है वो एक सीरीज ऑफ वर्कशीट यानी कई सारी वर्कशीट से डाटा को लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वर्कशीट और उसको एक सिंगल वर्कशीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब डाटा कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्कशीट से डाटा उठाते हैं और एक सिंगल वर्कशीट में उसको समराइज कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न है इसका सॉर्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि स्प्रेडशीट में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन ए इज़ करेक्ट बट रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। इन हिंदी क्वेश्चन 8 है हमारा अभिकथन ए डाटा कंसोलिडेशन फंक्शन कई वर्कशीट से डाटा लेकर एक वर्कशीट में कन्वर्ट करता है। तो ये सही है। कारण आर है स्प्रेडशीट में सॉर्टिंग संभव नहीं है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। 9 जो है वो दो नंबर का था। तो इसमें हमें बतानी थी एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे और नुकसान का वर्णन करें। तो इसमें हमें या तो पॉइंट्स में हम दे सकते हैं या फिर हम दो दो लाइनें लिख सकते हैं। तो एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या हैं, स्पष्टता यानी क्लैरिटी होती है, फेस टू फेस हम बात करते हैं, तत्काल प्रतिक्रिया होती है, इमीडिएट फीडबैक बंदा दे सकता है, संबंधों को मजबूत करना, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स को मजबूत किया जा सकता है वर्बल कम्युनिकेशन से क्योंकि हम बोलकर किसी से बात करते हैं, सुलभ और सरल, ईजी एंड एक्सेसिबल होता है ये।
डिसएडवांटेजेस या फिर नुकसान क्या हो सकते हैं इसके? भूलने का खतरा, ईजी टू फॉरगेट, यानी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ किसी को बताना चाहते हैं तो वो हम भूल भी सकते हैं। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, किसी को बोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमारी पूरी बात ना सुन करके बात को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। नेक्स्ट है दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं, नो परमानेंट रिकॉर्ड, इसका कोई लिखित में रिकॉर्ड नहीं होता है। सीमित दूरी, लिमिटेड बाय डिस्टेंस, वर्बल कम्युनिकेशन हम कम डिस्टेंस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 था व्हाट इज़ टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है? तो टेम्पलेट इज़ अ प्री डिफाइंड डिज़ाइन या डिफाइंड फाइल और फॉर्मेट। टेम्पलेट जो है पहले से बना हुआ जो है फाइल या फॉर्मेट होता है। दैट सर्व्स एज अ रेडीमेड स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग, जो कि एक रेडीमेड स्ट्रक्चर हमें देता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। मतलब इसका यूज़ करके हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं कम टाइम में। तो हिंदी में जो क्वेश्चन था टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट वह पूर्व निर्मित ढांचा या प्रारूप होता है, यानी प्री डिज़ाइन फाइल या फॉर्मेट होता है जिसका उपयोग करके हम नई फाइल, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट आसानी से बना सकते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।